जय हिंद बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और सारे बच्चे बच्चियां। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि 6% प्रति वर्ष की दर से 1250 रुपया पर 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज। सॉरी बाबू, देर हो रही है, मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूं। 6% यह प्रतिशत का चिन्ह है, यानी 100 में 6 रुपया प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में की दर से 1250 रुपया पर 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ब्याज पूछ रहा है, सूद तो दिया हुआ है क्या क्या चीज, पहले इसे निकालें। दर जो तय हुआ है यही दर है, यानी कैसे सैकड़ा सूद लेगा, यानी 6% दर है कि 100 में 6 रुपया के हिसाब से, तो दर निकाल लिए। दर दिया हुआ है बच्चा 6% और 1250 रुपया पर, यानी जितना ब्याज लिया गया है या दिया गया है ये होता है मूलधन। तो मूलधन दिया हुआ है 1250 रुपया, या इसे और बढ़ा दे, 1250 है, बुक से लिखी हूं, तो इसे कर देते हैं कितना, 5000। अब 5000 के जगह पर कितना भी देंगे, जो मूलधन रहेगा, इसके बस नियम जानना है। और 6% के जगह पर कुछ और दे दूं, बताइए। इसमें तो क्लास नहीं है कि आप लोग बताइएगा और मैं सुन करके आपके आवाज को कवर करके यहाँ दे दूं। ऐसा कोई तरीका यदि होता तो वैसे भी करके मैं पढ़ाती, क्योंकि मैं आप सबों को बेसिक ज्ञान जो मुझे है वह देने के लिए समर्पित हूँ। तो 5% कर देते हैं, 10% कर देते हैं, 8% कर देते हैं, 12% कर दें, 2% कर दें, कुछ भी करें। और फिर और दिया हुआ है 4 वर्षों में समय दिया हुआ है, इसे पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समय दिया हुआ है 4 वर्ष के जगह पर आप 3 वर्ष कर दें या 5 वर्ष कर दें या 4 वर्ष ही रहने दें, तो 4 वर्ष ही रहने दे देते हैं। और पूछ रहा है कि कितना साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा, साधारण ब्याज। अब कहिए कि और क्या ब्याज होता है। साधारण ब्याज अगर यहाँ दिया हुआ रहता चक्रवृद्धि ब्याज, गांव में ब्याज चलता है मासिक ज्यादा करके, और बैंक में जो चलता है वह अधिकांशतः मुझे लगता है कि वार्षिक। एक वर्ष में 100 रुपया का ब्याज, एक वर्ष में 6 रुपया, और मासिक अगर रहता तो 100 रुपया का ब्याज
एक महीना में 6 रुपया के हिसाब से जुड़ता। अगर त्रैमासिक है तो प्रत्येक 3 महीना में 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया। इस तरह से दर 6 जो है, यहाँ लिख दिए 5, तो यहाँ भी 5 कर देते हैं। हो सके कभी यह बना चुकी होंगे। अब साधारण ब्याज, पहले मैं बता देती हूँ सूत्र के माध्यम से, और उसके बाद फिर बता दूंगी एक एक नियम से, अगर नीचे रहेगा जगह तो। साधारण ब्याज बराबर होता है बाबू कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मू से मूलधन, स से समय और गुना द से दर और बटा 100। इसी पर फिर निकाल लेंगे साधारण ब्याज ब्याज बराबर मूलधन दिया हुआ है तो प्रश्न को नहीं बदली हूँ। जब 1250 की जगह पर मूलधन 5000 लिख दिए, यहाँ लिखना चाहिए हमें 5000। अब मूलधन के जगह पर मूलधन और ऊपर करती हूँ बेटे, हाँ 100। तो मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, तो लिख दिए 5000 रुपया। और समय के जगह पर दिया हुआ है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष दे दिए। और उसके बाद दर के जगह पर है 5%, तो 5% लिख दिए। और बटा है 100, तो 100 दे दिए। और ये सुन, ये सुन, ये सुन, ये सुन, कट गया, तो आ गया कितना बाबू, 50 गुना 4 और गुना 5, कितना है 50 गुना 4 और गुना 5, तो 5 चौके 20, 50 चौके 200 और गुने 5, तो 5 दूना 10 और 2 शून्य, कितना आ गया टोटल 1000। अब हम इसे लिख सकते हैं, पूछा है कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज बराबर, ब्याज को सूद ही ब्याज है, ब्याज बराबर 1000 रुपया। यही हो गया आंसर। 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से यदि हम 5000 रुपया ब्याज लिए और 4 वर्ष रख लिए तो 1000 ब्याज देना पड़ेगा। और क्या होगा, फिर 5000 जो लिए हैं मूलधन वापस करने जाएंगे तो 5000 और 1000 दोनों मिला करके वापस करेंगे तो 6000 हो जाएगा, जिसे मिश्र धन कहेंगे। मूलधन और ब्याज मिला करके मिश्र धन कहलाता है।
और इसे मैं देखती हूँ एक एक नियम से भी। यदि मुझे सूत्र नहीं याद है तो मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो बाबू, बताने के क्रम में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोग कुछ जीवन में कुछ करें या ना करें, परंतु अपने माँ पिताजी को अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, रखिएगा। क्योंकि सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ नहीं मिल सकती है। और माँ पैदा करती है न जाने कितने दुखों को झेल करके, सह करके। मैं यह नहीं कहूँगी कि पिताजी नहीं करते हैं, सभी पिता एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन माँ चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो गलत हो, दर्द तो जो झेलती हैं, पालती पोसती हैं, वह माँ का असहनीय जो होता है, सहने की क्षमता, उसका ख्याल जरूर रखिएगा। और आजकल की माँ जो है वह न जाने कौन ऐसे चक्कर में पड़ जाती है और अपने बच्चों को भी भूल जाती है। और वैसी माँ माँ नहीं होती है। तो हम लोग पढ़ने के क्रम में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं नैतिक शिक्षा का भी, क्योंकि आजकल बड़ी तेजी से हम लोगों के समाज से नैतिकता का ह्रास हो रहा है। अब एक एक नियम से देखती हूँ बना करके कि चूंकि कितना 100 रुपया का, कहाँ से आया 100 रुपया, ये प्रतिशत। 100 रुपया का ब्याज प्रति वर्ष, एक वर्ष में कितना होगा, 5,000। हाँ सॉरी बच्चा, एक वर्ष में 5 रुपया। ये प्रश्न में दिया हुआ है 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, इसलिए पहले निकाल लेंगे कि 100 रुपया का ब्याज कितना, पहले 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में, 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, इसलिए 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कम हो जाएगा, तो 5/100 हो गया। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया का। ₹5,000 का ब्याज एक वर्ष में अधिक हो जाएगा। रुपया जब घटा तो ब्याज घट गया, रुपया जब बढ़ा तो ब्याज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी 5 और बटा, घटने में भाग और बढ़ने में गुना, 100 और गुना 500। 500 गुना करेंगे तो गुना तो ऊपर में देना है, 500 इतना तो हुआ। इतना तो हुआ एक वर्ष का,
लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 500 रुपया 5000 रुपया का 5000 रुपया का 5 वर्ष में और ज़्यादा हो जाएगा 5 वर्ष में, नहीं सॉरी बाबू 4 वर्ष में, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 5 गुना 500 और 5000, 5000 को 500 बोलते हैं और गुना 4 और बटा का क्या है 100, 100 तो है ही, और ये सुन कट गया, और फिर ये सुन कट गया, और बच गया 5 गुने 5, कैसे हुआ 5000 और गुना 4 और गुना 5 कितना हुआ बाबू 5 पचे 25 और 1 शून्य 250 और 250 चौका 25 चौका 100, हाँ कितना आ गया 1000 आ गया, तो यहाँ भी आ गया 1000 रुपया। इसलिए यदि नहीं याद रहेगा तो दोनों तरह से यहाँ से अलग है, और ऊपर में जो है एक फार्मूला एक सूत्र यदि याद रहेगा तो एक ही से सब समझ में आ जाएगा। आज तक मैं जितना वीडियो बनाई हूँ उसमें कभी ऐसा फेल नहीं हो रहा था मुझे। आज मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, लगता है कि मेरा शरीर ही मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि 11 से ऊपर हो गया होगा, और अब मैं फिर कभी मिलूंगी कल, अगर अच्छी रहूंगी तो, क्योंकि अंदर आंतरिक यहाँ अंदर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।